जेई मेंस के इस क्वेश्चन में ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स गिवन है, सी मैट्रिक्स जो है ए बी ए ट्रांसपोज के बराबर है, और एक एक्स मैट्रिक्स है जो कि इस एक्सप्रेशन के बराबर है। हमें डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स फाइंड करना है। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो मेथड वन तो ये है कि जैसे x इज इक्व टू ए ट्रांसपोज सी स्क्वायर ए है, तो c की जगह पर मैं इसको c इंटू ए लिख सकता हूं, और a ट्रांसपोज c की जगह पर ध्यान से देखिएगा, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं a बी ए ट्रांसपोज ए बी ए ट्रांसपोज, और आप देख सकते हैं यहाँ पर a है। तो आप क्या कर लीजिए, ए ट्रांसपोज इंटू ए को कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए ए ट्रांसपोज ए कैलकुलेट करते ही ये तीन एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएंगे, है ना। तो ए ट्रांसपोज ए अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो 3 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, सॉरी 9 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स से 3 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इस तरीके से 3 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे आएगा, बी 3 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बी 3 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हो जाएगा 27 टाइम्स बी का स्क्वायर, ये एक्स के बराबर हो जाएगा। एक्स का डिटर्मिनेंट आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 27 बी स्क्वायर का डिटर्मिनेंट। अब देखिए प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट की, के टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए जो होता है के की पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होता है। तो ये जो होगा डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स, ये हो जाएगा 27 का स्क्वायर, है ना, और डिटर्मिनेंट ऑफ बी का स्क्वायर। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी स्क्वायर का जो डिटर्मिनेंट है वो डिटर्मिनेंट ऑफ बी का स्क्वायर होता है। तो अगर आप बी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे यहाँ पर, तो देखिए 1 1 जा 1 - 0 यानी कि 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 27 का स्क्वायर यानी कि 729। मेथड टू जो है वो इससे भी आसान है, देखिएगा यहाँ पर तो आपको a इंटू ए ट्रांसपोज कैलकुलेट करने के लिए मैंने कहा था, तो और मैंने आपको करके भी नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि मैं आपको मेथड नंबर 2 दिखाने के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड था। तो x इज इक्व टू आप लिख सकते हो ए ट्रांसपोज ए बी ए ट्रांसपोज ए बी ए ट्रांसपोज ए। देखो ये एक्सप्रेशन तो सेम है। अब आपको डिटर्मिनेंट ऑफ x बोला गया, तो आप क्या कर लो, इस पर डिटर्मिनेंट अप्लाई कर लो। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टीज में सब एक ही जगह पे लिख लेता हूँ, ए बी का डिटर्मिनेंट जो होता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी होता है। या फिर अगर बहुत सारे एक्सप्रेशन ए बी सी डी ई है, इस पे डिटर्मिनेंट आपने लगाया, तो सबको आप अलग कर करके लिख सकते हो, ए बी सी डी और ई, इस तरीके से। तो वही मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट, बी का डिटर्मिनेंट, फिर से ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट, बी का डिटर्मिनेंट, ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टी ये होती है कि ए ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट होता है वो डिटर्मिनेंट ए के बराबर होता है। तो देखिए ये डिटर्मिनेंट, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, सब की सब बराबर हो जाएगी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 6, और देखिए डिटर्मिनेंट बी 2 बार आया है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी का हो जाएगा स्क्वायर। अभी अभी देखिए डिटर्मिनेंट बी की अगर आप वैल्यू निकालते हैं, ऐसे ही निकल जाएगी हवा हवा में, तो ये वैल्यू तो 1 आ गई। डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे तो देखिए √2 × √2 हो गया, -(-1) यानी कि 3 हो गया। तो ये 3 की पावर 6 × 1 विच इज इक्वल टू 729। तो दो मेथड से मैंने आपको इस क्वेश्चन को बता दिया है ना। तो आपको जो भी मेथड अच्छा लगे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इस सॉल्यूशन या अप्रोच अच्छी लगे, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।